हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप शायद उन चंद आखिरी लोगों में से होंगे जिन्होंने यूपीएससी 2022 के प्रिपरेशन के लिए अब ठाना है कि नहीं, अब तो क्लियर करके रहना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। दो बातें तो यहीं पर लिखी हैं, माइंडसेट और हैबिट। इसके साथ साथ ओनली आईएएस की तरफ से कुछ सपोर्टिव मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस सपोर्टिव मैकेनिज्म के लिए कौन कौन इस वीडियो को आगे सुन सकता है, सबसे पहले मैं वो डिफाइन कर देता हूं। इस वीडियो के व्यूअर्स वो सभी लोग, सभी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जो कि यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। उनकी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जिनको अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है और इसको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, तो एक सपोर्टिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है। कुछ ऐसी हाउस वाइफ्स हो सकती हैं जिनको पूरे दिन भर में समय कम मिलता है, तो समय के अभाव में उनको एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी के थ्रू हम इस प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी तक अपने ग्रेजुएशन में बिजी थे, अब उनको टाइम मिला है तो अब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी जेन्युइन पर्सन या फिर जेन्युइन एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी को अपना टारगेट रखते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो हो सकता है। जिस सपोर्टिव मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है प्रारंभ। हो सकता है कि आपको ये नाम ऑलरेडी कभी सुनने में आया हो। फिलहाल प्रारंभ जो है वो 20th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और आपके मन में इसको लेके बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि क्या ये कोर्स प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज के साथ रहेगा, या फिर इसमें स्टडी मटेरियल्स का क्या प्रावधान रहेगा, क्लासेस आर्ली बेसिस पर कितने देर की होंगी एक दिन में, नंबर ऑफ लेक्चर्स या फिर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे, इसमें क्या प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा क्या, इसके अलावा कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी और हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है क्या, या फिर इस प्रोग्राम में आंसर राइटिंग की क्लासेस इंक्लूडेड हैं क्या, यूपीएससी सीएससी 2022 की तैयारी करने वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें कवर कराया जाएगा या नहीं, या फिर कोई ओनली आईएएस का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो उसको क्या डिस्काउंट का प्रोविजन है, टाइमिंग क्या होगी रेगुलर क्लासेस की, क्वेरीज कैसे रिजॉल्व की जाएंगी जो भी लेक्चर्स हम देख रहे हैं, मेंटोर से डायरेक्टली बात हो पाएगी या नहीं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं आपके मन में, उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पहुंचते हैं सबसे पहले स्लाइड पर, जिसका नाम था माइंडसेट और हैबिट। देखो, माइंडसेट और हैबिट ऐसी चीजें हैं, ये आपस में एक्चुअल में इंटरलिंक्ड है। कोई भी एक चीज की कमी होगी तो प्रिपरेशन आगे बढ़ नहीं पाएगा। माइंडसेट आपकी इस पूरे प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा मैंने बहुत बार बोला भी है। माइंडसेट से क्या हेल्प मिलता है आपको, आप अगर ये पूछ रहे हो मुझसे। माइंडसेट अगर डेवलप नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, अगर आप ये बार बार मैसेज अपने माइंड से अपने आप को भेज रहे हो कि पता नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, शायद हो जाए, मेरे अंदर तो पोटेंशियल ठीक ठाक सा ही है, बट पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है आपके मन में, अगर बिलीव नहीं है ना खुद के ऊपर, वो पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाए हो आप, तो शायद आप इस प्रिपरेशन में उतने पॉजिटिव रिजल्ट ना दे पाओ जो कि एक पॉजिटिव माइंडसेट का पर्सन होता है उसके कंपैरिजन में। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत सरल एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था इंडिया का, तो सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री का एक सिंपल सा डायलॉग है। सचिन तेंदुलकर ने रवि शास्त्री को यह जवाब दिया कि द मैचेस आर नॉट फॉट ऑन द ग्राउंड, दे आर फॉट विद द माइंडसेट। या फिर उनका कहने का तात्पर्य यह था कि मैच खेलने के लिए जब हम फील्ड पर जाते हैं ना, तो डिसाइड नहीं करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये फील्ड पर उतरने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जीत रहा है, और वो पूरा खेल है माइंडसेट का। तो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा ना, तो ये मैच आप जीतोगे। ये जो यूपीएससी का मैच आप खेलने जा रहे हो ना, इसमें जीत मिलेगी आपको। दूसरा इसी का एक वर्जन है हैबिट। हैबिट से क्या मिलेगा आपको? देखो, हैबिट का होना अपने आप में टाइम सेव करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं इसे भी। हैबिट में आप शायद कार ड्राइव कर सकते होगे, या फिर बाइक ड्राइव कर सकते होगे, या फिर अल्टीमेटली चल सकते तो होगे ना, इतना तो होगा। तो चलने के लिए क्या दिमाग का इस्तेमाल करते हो कि पहला दायां पैर बढ़ाया फिर बायां, अरे तो कंफ्यूज हो गया कि दाएं के बाद बायां आएगा, बाएं के बाद दाएं आएगा, क्या करना है, कंफ्यूज हो गया। वो आपका हैबिट है भाई। आपके साथ साथ हाथ भी सिंक होते हैं पैरों के चलने के साथ साथ, ये आपका हैबिट है। जब भी हैबिट किसी चीज की बनती है ना, तो दिमाग का इस्तेमाल होना थोड़ा कम हो जाता है। किसी भी चीज की अगर आप हैबिट बनाते हो, हैबिट कैसे बनता है? प्रैक्टिस करने से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आपका दिमाग यूज होना कम हो जाएगा, और जो बचा हुआ दिमाग है आपका, वो डेफिनेटली वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी अच्छे चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपको एक और ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। तो इसीलिए माइंडसेट और हैबिट का होना बड़ा जरूरी है। आप बोलोगे सर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए हमें, डेफिनेटली करनी चाहिए,
लेकिन उस स्मार्ट प्रिपरेशन को इस्तेमाल कैसे करोगे अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है? बना लो स्मार्ट प्रिपरेशन, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन माइंडसेट लेके आ सकते हो किसी के थ्रू? नहीं, वो खुद में डेवलप करना है। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यूट्यूब पर ना वो मोटिवेशनल वीडियोस की तलाश में नहीं रहोगे जिसमें कि एक आईएएस ऑफिसर गेट खोलता है तो 4 लोग सलाम ठोकते हैं और बैकग्राउंड में बढ़िया म्यूजिक बजता है। उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगी आपको। आपको अपने अंदर से मोटिवेशन आएगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको पता होगा कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपका जो माइंडसेट, आपका जो गोल है वो क्लियर है। आपका गोल केवल यूपीएससी क्लियर करना नहीं है, बल्कि उसके आगे जो आप करोगे वो आपका मेन गोल होना चाहिए। तो इस तरीके से अपना माइंडसेट और हैबिट जरूर से कंट्रोल में रखना। इसके अलावा जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करो ना, तो इन 4 बातों का ख्याल जरूर से रखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी इन 4 बातों के ऊपर बेस्ड होती है। इनके अलग अलग परसेंटेज क्लासिफिकेशन है कि किसका कितना बड़ा रोल है। इसको आप 4 की कंपोनेंट्स बुला सकते हो, 4 मंत्रास बुला सकते हो, जो भी कहना है आप कह सकते हो। पहला है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना। पता है कि आपको शायद यूपीएससी में पहली बार आप कूदे होगे, छलांग लगाई होगी, पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो, देखो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है। आपको अंदाजा लगेगा, शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उन सब्जेक्ट्स के किन टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, किन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी किस पे फोकस करती है, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन तभी हो पाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेगुलरली अपने इस पूरे जर्नी में फॉलो करते रहोगे। वो आपको ना एक समझ लो समुद्र में लाइटनिंग लैंप होता है ना, उसके तरीके से आपको डायरेक्शन देगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो आप जितने उसके पास जाते रहोगे, आप उतना सटीक अपने गोल की तरफ जाते रहोगे। दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट समझना और फैक्ट्स को याद रखना। अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो कि भाई यूपीएससी तो ऐसे लोगों का खेल है जिनके पास बहुत दिमाग है और उनको फैक्ट्स रटने वटने की जरूरत नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है केवल, क्योंकि यूपीएससी केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है, तो आप शायद गलत हो। क्योंकि वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर जगह आपको फैक्ट्स रटना है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट पर ही पूरा दिन लगा दिया और फैक्ट्स के लिए आपको बोला गया कि किस ईयर में हुआ था। बोलो ये अपने लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये इसमें पूछा नहीं जाएगा कभी कि ये किस ईयर में हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेंस में तो कभी कोट करना पड़ेगा और बहुत बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में उन फैक्ट्स का यूज होता है। तो इसीलिए आपको दोनों पर ध्यान रखना है और ये आपके प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा, सबसे ज्यादा टाइम लेगा। फिर आता है रिवीजन। अगर आप अपने इस पूरे शेड्यूल में रिवीजन को टाइम नहीं देते हो ना, तो आप समझो कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसके स्टीयरिंग व्हील्स आपके पास नहीं है। आपको पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने कितना पढ़ लिया है, कितना याद है, कुछ नहीं पता है। बस आप पढ़ते जा रहे हो, उसका आउटपुट नहीं निकलेगा जब तक आप रिवीजन को लिए बढ़िया टाइम नहीं दोते। रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहो तो उनको एक फुल बड़े प्लान में डिस्कस कर सकते हो कि भाई एग्जाम के 1 महीने पहले मैं इस तरीके से रिवाइज करूंगा या करूंगी। उसके बाद आप उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हो कि भाई महीने के अंत में मुझे इतना रिवाइज करना है, हर वीकेंड में मुझे इतना रिवाइज करना है, और जो भी आज मैंने पढ़ा है रात में सोने से पहले भी उनको रिवाइज करना है। तो रिवीजन का एक बड़ा रोल है। आप अगर रिवाइज नहीं करते हो ना, तो आप चले जाओगे। टॉपर्स और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रिवीजन का। रिवीजन से ना आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी पे चलेगी, जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहोगे ना उस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बचपन से सुनते आ रहे होगे आप लोग। तो इस प्रैक्टिस को जब तक करते रहोगे, वही बात आएगी यहाँ पर हैबिट की। वो हैबिट डेवलप हो जाएगा। हैबिट डेवलप हो जाएगा ना, तो अपना दिमाग का अच्छा पोर्शन किसी नए चीज में लगा पाओगे, कुछ नया सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। इसी चीज के साथ हम सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं एक्चुअल में अपने इस प्रारंभ के कुछ फीचर्स के बारे में। प्रारंभ 4 जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका टैगलाइन ही हमने दिया है, प्रिपेयरिंग फ्रॉम रूट टू पिनाकल। Hello everyone, this is Priyambada Bahira from Odisha, and I have been preparing UPSC sincerely since 25th October of this year, and thanks to only IES, and I am blessed that I got enrolled into this course. Thank you so much for your contents, for the lectures, and for everything that you have been providing us. मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। मैं हिंदी मीडियम से प्रारंभ 3 का छात्र हूं, और जब से मैंने प्रारंभ 3 ज्वाइन किया है, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हिंदी मीडियम में जितने भी कोचिंग हैं सब 18 महीने या 20 महीने का समय लेती हैं। ओनली आईएएस एक ऐसा प्लेटफार्म है जो करीब 8, 9, 10 महीने में आपका
सभी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से खत्म कर देती है। मेरा नाम है पौलमी दास। मैंने नवंबर में ओनली आईएएस के परम 3 का कोर्स ज्वाइन किया है। क्लासेस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होते हैं। जो सर स्टैटिक क्लासेस की क्लासेस लेते हैं वो बुक्स में जो लिखा होता है उससे आगे जाकर बहुत कुछ सिखाते हैं हमको, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, जो हमें मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो एडिटोरियल डिस्कशन के जो क्लासेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिंग होते हैं, जो मुझे डेली आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, जो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू ओनली आईएएस। I joined Praram 3 batch of only IAS. Till now I covered 4 subjects and I found it really helpful, and the course content is really good, delivered in a very comprehensive manner. Hi guys, my name is Bhanu Pratap. I am enrolled Praram 3 in only IAS. Best teacher and best teaching in geography area. Way of explaining best method. एक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव 1 साल का पूरा कंप्लीट पैकेज है, जिसको कि आप यहाँ पर अपने साथ लेके चल सकते हो। ये जो एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम होता है ना, जो कि आपको गाइड करता है कि भाई मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने डेप्थ में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगी। कुछ फीचर्स की बात मैं कर सकता हूँ आपके साथ। इस प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स 4 पॉइंट्स में समराइज किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है आपके टेंशन को रिमूव करना। आपको वीडियो बहुत सारी जगहों से मिलते हैं, आप लोग देखते हो, उनको पढ़ते हो, बट क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, किस सिलेबस को किस हिसाब से कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। डे टू डे चैलेंजेस आपके जितने भी होते हैं वो आपको लेक्चर्स के थ्रू रिजॉल्व किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है एक बड़ा सा शेड्यूल। ये शेड्यूल आपको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसको देख सकते हो। क्योंकि टाइम कम है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको थोड़ी जल्दी होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन भर पढ़ने में पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते होंगे और उनको मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ना है। उन सब के लिए हमने यहाँ पर वीकली शेड्यूल दिया है। एक हफ्ते में हम किन किन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, किन सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे होंगे, उसका एक डिस्क्रिप्टिव शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको हर हफ्ते क्या पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें अभी से आपको पता चल जाएंगी। तो आपका एक फिक्स शेड्यूल बन जा रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, वो टेंशन अभी से आपका दूर हो चुका है। दूसरा, इसका एक बड़ा फीचर आता है कि आपकी परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, आपके जो डाउट्स हैं वो कैसे दूर किए जाएं। आप तो वीडियोस कहीं से भी देखते हो, लेकिन उनके डाउट्स कौन रिजॉल्व करेगा। जैसे कि यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पर हर वीडियो के नीचे एक डिस्कशन का पेज दिया रहेगा। डिस्कशन यूँ तो आप किसी से भी कर सकते हो, उस डिस्कशन में आप किसी से भी बात कर सकते हो, आपके साथ पढ़ने वाले लोग भी हो सकते हैं। बट अगर आपने कोई डाउट पूछा है तो ये ओनली आईएएस टीम की जिम्मेदारी है कि उस डाउट को रिजॉल्व किया जाए विद इन द टाइम लिमिट। तो आपको अपने डाउट्स के सारे रिजोल्यूशंस मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कि हम भले ही कितने भी दूर हों, हो सकता है कि हम यहाँ पर दिल्ली से आपको पढ़ा रहे हों और आप असम के किसी दूर गाँव के इलाके से इस लेक्चर को देख रहे हो। बेशक हमारे बीच में डिस्टेंस के मेजरमेंट में बहुत दूरियाँ हैं, लेकिन चूंकि हम ऑनलाइन कनेक्टेड रहेंगे तो हमें ये दूरियां नहीं पता चलेंगी। हम रेगुलर आपके साथ जुड़ते रहेंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे जो आपसे हमेशा लाइव बात करते रहेंगे। इस तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो एक डायरेक्शन में ना होके बाई डायरेक्शनल होगा और आपको ये कभी समस्या नहीं आएगी कि जो टीचर हैं यहाँ पर या फिर जो भी मेरे डाउट्स होते हैं वो मैं किसी से पूछ नहीं पाता हूँ, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। चौथा और इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी टेंशन्स होती हैं और उन टेंशन्स के साथ ही हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती है। या फिर कोई बड़ा चैलेंज आता है हमारे लाइफ में कि इस सब्जेक्ट का अप्रोच क्या रखना है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। उस केस में हमें ज़रूरत होती है मेंटोर्स की। मेंटोर्स वही एक कैंडल की तरह आपका साथ देंगे कि जब भी आप अंधेरे में रहोगे तो वो उस कैंडल को लाइट करके आपको एक दिशा दे सकते हैं। तो आपको कभी भी ऐसी उलझन महसूस हो तो आप डेफिनेटली मेंटोरशिप के लिए भी इस बैच के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपल सा एक मेल भेजना होता है हमें और यहाँ से हम आपको कॉल बैक करते हैं, मेंटोर्स आपको गाइड कर देते हैं। यहाँ पर प्रारंभ के अंदर हम 4 एस स्ट्रैटेजीज पर डिस्कस करते हैं। एक बेसिक, कोर, एडवांस और इंटरव्यू लेवल का है। सबसे पहले बेसिक वर्जन है, हालांकि अब इसका टाइम थोड़ा कम है इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं कुछ एनसीईआरटीज की जो कि आपके बेसिक बिल्डिंग में काम आएंगे।
तो वैसे तो ये 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। अगर आप इसको अभी ही ज्वाइन करते हो तो आप इस एनसीईआरटीज़ के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आपको सिंपली क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उनको पढ़ो, उनके वीडियो लेक्चर्स देखो और साथ ही साथ उन सभी किताबों पर इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट मिल जाएंगे आपको। आप उनको सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो, जज कर सकते हो। फिर बात आती है कोर की। कोर में क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे बेसिक फाउंडेशन को डेवलप करते हैं, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि हर जगह काम आएंगे आप। तो उन सब्जेक्ट्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने कोर में और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल पर कुछ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, जहाँ पर आपका बेसिक फाउंडेशन डेवलप हो चुका है। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को जो कि आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस बैच में हम सभी मेंस वाले सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के पहले हालांकि आपको दे देंगे, बट शेड्यूल में हमने प्रीलिम्स के बाद भी कुछ लेक्चर्स को रखा है, जिससे कि आपके मन में ऐसा बर्डन फील ना हो। वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, तो इसीलिए आप उनको प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सकते हो। आपको भी पता है कि हमारे पास मुश्किल से 3 से 4 मंथ्स हैं और इस शेड्यूल में इस बारे में बात की गई है कि आपको 1 महीने का पूरा गैप दिया जाए, जिससे कि आप अपनी प्रीलिम्स की रिवीजन कर सको। तो अप्रैल के बाद यहाँ पर कोई क्लासेस नहीं कंडक्ट की जाएंगी। कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस जो होंगी वो फिर आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद होंगी। उसमें से ऐसे 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम लोग अपने प्रीलिम्स के बाद पढ़ेंगे, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन आता है, बट स्टिल एक बार पढ़ना तो बनता ही है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हमने प्रीलिम्स के बाद रखे। फिर आपका फाइनली आता है इंटरव्यू स्टेज। आपको कभी भी मॉक इंटरव्यूज़ है, डैप फॉर्म फिलअप करने का हेल्प चाहिए, किसी मेंटोर से अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने की बात करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें आप इस कोर्स के अंदर में आप देख सकते हो। आपको पूरी बुक लिस्ट मिलती है आपके ये डोर स्टेप्स तक। ये बुक्स यहाँ पर तो कलर्ड वर्जन में दिख रही हैं, आपको कवर भी इसका कलर्ड वर्जन में मिलेगा, बट इसके अंदर का जो मटेरियल है वो आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड फॉर्म में ही मिलेगा। हालांकि इसका जो कलर्ड वर्जन है वो आपको सॉफ्ट कॉपीज में मिल जाता है इस बैच के अंदर। तो डिजिटल फॉर्मेट में अगर आप पढ़ने के आदी हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, और ये किताबें आपके घर तक भी पहुंच जाएंगी, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है। तो कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो वो इस बैच को ज्वाइन करेगा तो उसको उसी मीडियम की किताबें उन तक पहुंचाई जाएंगी। ये किताबें आपके घर तक पहुंच जाएंगी, इसलिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। 21 बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे मिला जुला के 42 बुक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। अपने जो हम कोर की बात कर रहे थे, कोर लेवल पर हम कुछ इन 7 सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे, बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। इन सभी को हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ कवर करेंगे। लाइक अगर ज्योग्राफी की हम बात करें तो उसमें आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिलेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए। अगर हम बात इकोनॉमी की कर रहे हैं तो आपके डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल्स को हम कोट करेंगे। बात अगर हिस्ट्री करेंगे तो हमेशा हम हिस्ट्री में स्टोरी वाइज आपको टाइमलाइन समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बढ़ सके। तो इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो लेक्चर्स आपको डिलीवर कराए जाएंगे। इसके बाद कुछ मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। सबसे मेजर कंपोनेंट यहाँ पर आता है सीसैट का। सीसैट की क्लासेस भी आपको इसी प्रारंभ के अंदर मिल जाएंगी, जो कि आज के टाइम पर बहुत बड़ा हर्डल है बहुत सारे लोगों के लिए जो कि इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। वो जीएस पेपर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, बट आपको सीसैट की क्लासेस नहीं मिल। तो शेड्यूल में हर संडे को आपको सीसैट की क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, जिससे कि ग्रेजुअली हफ्ते में 1 दिन ही सही, लेकिन आप सीसैट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हो और इसके साथ साथ आपका एक बड़ा चंक तैयार हो जाता है। अगला आता है हमारा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में हम उन मेंस पर्सपेक्टिव के सभी सब्जेक्ट्स को थीम वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं साथ के साथ में, जिससे कि जो भी आपका करंट पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो आपको इम्प्रूवमेंट के साथ मिल सके। साथ ही साथ अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप बाद में कवर करना चाहते हो, जैसे कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उनको भी हम टाइमली कंप्लीट कराते हैं इस बैच के अंदर, जिससे कि एक बड़ा चंक जो आपका इस एग्जाम के लिए ज़रूरत है वो आपको क्लियर करा सके। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मेंस पर्सपेक्टिव से हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से टाइमलाइन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ और चीज़ों की डिमांड रखता है। हो सकता है कि वो कुछ इंटरलिंकेजेस की बात करे कि भाई चलो चौरी चौरा इंसिडेंट तो हमने देख लिया, इसका इसके पिछले मूवमेंट के साथ क्या रिलेशन रहा, या फिर आगे आने वाले मूवमेंट्स चौरी चौरा इंसिडेंट से कैसे डिराइव्ड किए जा सकते हैं या फिर कैसे ड्राइव किए जा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस एडवांस कोर्सेस में।
इसके बाद ऐसे राइटिंग क्लासेस और आंसर राइटिंग क्लासेस आपको मिलेंगी। आपको लगभग 1 महीने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। आपको आंसर राइटिंग क्लासेस, ऐसे राइटिंग क्लासेस जब भी होंगी तो कोशिश करेंगे एक तो हम कि आंसर राइटिंग क्लासेस थोड़ी लाइव हो, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर सको। और साथ में आपको ऐसे राइटिंग क्लासेस अलग से मिलेंगी जो कि आपके ऐसे के मार्क्स को बूस्ट करती हैं। इसके बाद हम इसमें इवैल्यूएशन बेस्ड टेस्ट पर भी फोकस करते हैं। यूँ तो आपको वीकेंड्स में बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो कि आपको उस हफ्ते की प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। आपको मेंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे उस पूरे वीक के शेड्यूल के हिसाब से। तो वो तो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जब आपको ये देखना होगा कि मेंस में जो आंसर लिख रहे हैं वो कितना बढ़िया हो रहा है और उसका इवैल्यूएशन कौन करेगा, ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि सब्जेक्ट्स को हम इंटरलिंक कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके काम आएगा। 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ऐसे के टेस्ट मिलेंगे जो कि हम इवैल्यूएट करके आप तक पहुंचाएंगे। इंटरव्यू और डैफ में भी सारे हेल्प मिलेंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्राइस ऑफ द प्रोग्राम क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज के लिए हमने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बहुत महंगा, जैसे जो आप इंस्टीट्यूशन में देखते हो कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख फीस होती है, उसको हमने काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की है। और ऐसा एक जेन्युइन कोशिश है हमारा जिससे कि आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके इसकी बेनिफिट ले सकें। यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उनका कॉस्ट 41,500 है, क्योंकि इसमें 18% GST में गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो इसका ओवरऑल कॉस्ट आता है 48,970। इसके बाद आपके मेजर डाउट्स आते हैं। वो मेजर डाउट्स क्या हैं, एक बार हम उन पे फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टडी मटेरियल्स बता दिया है। क्लासेस के आवर्स कितने होंगे डेली बेसिस पर? तो देखो, रिगरस प्लान है, तो तैयार रहना बिल्कुल। अगर आप कमज़ोर दिल का इंसान हो और आपको लगता है ये नहीं, इतने मेहनत मेरे बस की नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम को मत ज्वाइन करना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। अगर आप बिल्कुल ठान चुके हो ना कि ये एग्ज़ाम तो क्लियर करके रहना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए मेरा पार्टिसिपेशन फुल रहेगा, इतना रिगरस प्लान इसका है, तो इसीलिए डेली कम से कम 4 घंटे की क्लास आपको डेफिनेटली मिलेगी इसमें। तो आप उस हिसाब से तैयार रहो कि 4 घंटे कम से कम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद अपना रिवीजन, करंट अफेयर्स, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं प्रारंभ में? तो देखो, अप्रॉक्सीमेटली आप 1000 आवर्स ऑफ क्लासेस बोल सकते हो, जिसको हम लोग 4-5 महीने शुरुआती दौर में और आखिरी के 1.5-2 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करें। कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। वैलिडिटी क्या है इस कोर्स की? तो देखो, इस कोर्स की वैलिडिटी आपके मेंस 2022 तक की होगी। आई थिंक सितंबर में आपका एग्जाम है, सितंबर तक आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी। और तब तक आपको सारे वीडियो लेक्चर्स आप कितनी भी बार देख सकते हो, कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो, वो सारी फैसिलिटी आपको इसमें दे दी जा रही है। अगला क्वेश्चन कि क्या ये कोर्स हिंदी मीडियम के लिए भी है? बिल्कुल है। जिस तरीके से आप प्रीलिम बूस्टर, एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह डिस्कस करते हुए सुनते हो ना, सिमिलर पैटर्न पर यहाँ पर भी मिलेगा। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बेशक अच्छी बनेगी, और आपके साथ आपको सफाइस करेगा आपका वो 21 बुक्स जो कि आपको इसके साथ हिंदी में मिल रहा है, तो बेशक आप इसको अच्छे से कवर कर सकते होगे। प्रोग्राम में क्या आंसर राइटिंग क्लासेस इंक्लूड होगी? ऑलरेडी बता दिया गया है कि बिल्कुल होंगी। आप 2022 के लिए बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसलिए इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर पाना इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस आपको सेपरेटली लेनी पड़ेगी। इस कोर्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर कोई पर्सन ओनली आईएएस के किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके लिए डिस्काउंट का प्रोविजन ये है कि आप सिंपली हमें info@onlyias.com पे अपनी फी रिसीट शेयर करो। जो भी प्रोग्राम, अगर आपने कोई भी ऐसी प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा है और या फिर 10,000 है, तो आप उनको अगर ज्वाइन कर चुके हो तो आप अपनी फी रिसीट भेजो। करेस्पॉन्डिंगली हम आपको कुछ कूपन कोड शेयर करेंगे, आप उसको अवेल कर सकते हो। टाइमिंग क्या होगी रेगुलर क्लासेस की? देखो, ये रेगुलर क्लासेस आपको वीकली मिलेंगे, मतलब वीकेंड में आपको पूरी क्लासेस अपडेट कर दी जाएंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन क्लासेस को कैसे मैनेज करते हो। यूँ तो उनका शेड्यूल इस हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हो कि मेरे को हर एक लेक्चर देखने हैं। सभी लेक्चर्स के 6-6 क्लासेस आपको मिल रहे हैं, तो आप 6 लेक्चर्स एक दिन में देख सकते हो किसी एक सब्जेक्ट का, या फिर 4-4 लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट के देख सकते हो एज पर द शेड्यूल। शेड्यूल में 4 सब्जेक्ट इकट्ठा चलेंगे आपके। डेली क्वेरीज कैसे रिजॉल्व होगी मैंने बता दिया। डिस्कशन के पेजेस होंगे आपके, और मेंटर से कैसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमें एक मेल भेजना होगा। वो मेल आईडी आप इस कोर्स को जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेल आईडी पर हमें सिंपली एक मेल भेजना है अपने डाउट्स को ब्रीफ करते हुए कि मेरा ये डाउट है,
तो जो भी कंसर्न पर्सन होगा उस डाउट के लिए, हम उस मेंटर को बोलेंगे कि आपको कॉल करें, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर से मेंशन करना, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा। तो इस हिसाब से इस डिस्कशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सभी डाउट्स क्लियर कर दिए गए होंगे। याद रखना, प्रारंभ 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अभी से इनरोल करते हो तो आप डेफिनेटली एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज को अभी से एक्सेस कर सकते हो। बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।